कला एवं संस्कृति से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। राजस्थानी चित्रकला का उद्भव किससे हुआ? तो चित्रकला का उद्भव है, राजस्थानी चित्रकला का उद्भव किससे हुआ? अपभ्रंश शैली से। किससे? अपभ्रंश शैली से। राजस्थान के सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ किस भंडार में स्थित है? तो जैसलमेर भंडार में है सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ भंडार है। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक स्थान है मेवाड़। मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है? तो जगत सिंह प्रथम का काल है, वो मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। उस टाइम में मेवाड़ शैली का काफ़ी विकास हुआ था जगत सिंह प्रथम के टाइम, तो इसीलिए जगत सिंह प्रथम के काल को, उनके शासन काल को मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। पुरुषों के कानों में मोती व मछली के समान महिलाओं की आंखें किस शैली की विशेषता है? दोस्तों ये मेवाड़ शैली की विशेषता है, पुरुषों के कानों में मोती और मछली के समान महिलाओं की आंखें। यह है मेवाड़ शैली का जो है चित्रण है, उससे संबंधित ये उस शैली की विशेषताएं हैं। चित्तेरों की ओवरी तस्वीरों कारखानों नामक कला विद्यालय किसके शासन काल में स्थापित किया गया? तो ये महाराणा जगत सिंह प्रथम के टाइम में तस्वीरों कारखानों है नामक कला विद्यालय स्थापित किया गया। पिछवाई कला किस शैली की विशेषता है? तो पिछवाई कला ये नाथद्वारा शैली की विशेषता है। गायों का अंकन, केले के वृक्ष व भावों में वात्सल्य किस शैली की विशेषता है? तो नाथद्वारा शैली की विशेषता है गायों का अंकन, केले के वृक्ष व भावों में वात्सल्य झलकता है। तो ये है दोस्तों नाथद्वारा शैली की विशेषताएं हैं। प्राकृतिक परिवेश, अंत्यपुर एवं राजसी ठाठ किस शैली की विशेषता है? तो दोस्तों ये देवगढ़ शैली की विशेषता है। अंत्यपुर एवं राजसी ठाठ शैली की विशेषता है देवगढ़ शैली की। मारवाड़ शैली का स्वतंत्र अस्तित्व किसके शासनकाल में आया? तो राव मालदेव के टाइम में मारवाड़ शैली का स्वतंत्र अस्तित्व जो है आया था। किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग किसका काल है? तो सावंत सिंह, नागरीदास है, इनके काल को जो है किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। चांदनी रात की संगोष्ठी वे बनी ठनी किस शैली के प्रमुख चित्र है? तो ये किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्र है बनी ठनी, जिसके बहुत बार लगभग सभी एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। तो ये नागरीदास है, सावंत सिंह है, इनके टाइम की ये कलाकृति चित्रण किया गया है बनी ठनी का। बनी ठनी के चित्रकार कौन थे? तो मोरध्वज निहाल चंद है, ये बनी ठनी के चित्रकार थे। और बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा किसने कहा? भारतीय मोनालिसा बनी ठनी को किसने कहा? एरिक डिक्सन ने। किसने? एरिक डिक्सन ने। वेसरी जो कि नाक आभूषण है तथा सरोवर में खिलते हुए कमल किस शैली की विशेषता थी? तो दोस्तों ये किशनगढ़ शैली की विशेषताएं थी। वेसरी नाक आभूषण है तथा सरोवर में खिलते हुए कमल, इस टाइप का चित्रण है, ये किशनगढ़ शैली की विशेषता थी। बीकानेर शैली के प्रारंभिक चित्रों में जैन शैली का प्रभाव मिलता है। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि जैन शैली का प्रभाव है किस चित्र शैली में मिलता है? तो बीकानेर शैली में, जिसमें सिद्धहस्त परिवार कौन सा था? तो मथेरन परिवार है, जो कि बीकानेर से संबंधित है। ये दोस्तों बीकानेर शैली के प्रारंभिक चित्रों में जैन शैली का प्रभाव मिलता है, जिसमें सिद्धहस्त परिवार था, मथेरन परिवार, बीकानेर। महाराजा अनूप सिंह के समय बीकानेर शैली में मुगल शैली का प्रभाव आया। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बीकानेर शैली में मुगल शैली का प्रभाव कब आया, किसके टाइम आया? तो महाराजा अनूप सिंह के टाइम आया था। और कलाकारों को किस नाम से जाना जाता था? तो उस्ता चित्रकार है के नाम से जाना जाता था। तो उस्ता चित्रकार किस शैली के चित्रकारों को जाना जाता था? तो बीकानेर शैली के चित्रकारों को उस्ता चित्रकार के नाम से जाना जाता था। बुझे हुए रंगों का प्रयोग, पारदर्शी वेशभूषा तथा लकड़ी के दरवाजे पर चित्रण किस शैली की विशेषता है? दोस्तों ये नागौर चित्र शैली की विशेषता है। बुझे हुए रंगों का प्रयोग, पारदर्शी वेशभूषा तथा लकड़ी के दरवाजों पर चित्रण है, ये नागौर की चित्र शैली की विशेषताएं रही है। एकमात्र महिला चित्रकार साहिबा का उल्लेख किस चित्रशैली में मिलता है? तो एकमात्र महिला चित्रकार थी साहिबा, इनका उल्लेख है कौन सी चित्रशैली में मिलता है? तो अजमेर चित्रशैली में इनका उल्लेख मिलता है। पशु पक्षियों से संबंधित कौन सी शैली है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। पशु पक्षियों से संबंधित शैली कौन सी है? बूंदी शैली है, ये पशु पक्षियों से संबंधित शैली है। किस शैली के चित्रों में रानियों व नारियों को पुरुषों के साथ शिकार करते हुए दिखाया गया है? तो कोटा शैली में दोस्तों जो रानियों व नारियों को पुरुषों के साथ शिकार करते हुए दिखाया गया है, कोटा शैली में। जयपुर शैली का स्वर्णकाल किसके काल में है?
तो सवाई प्रताप सिंह के टाइम में जयपुर शैली का स्वर्णकाल था। कहाँ की शैली सजावट व उज्ज्वलता के लिए प्रसिद्ध है? तो जयपुर की शैली है सजावट व उज्ज्वलता के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों स्वर्णकाल का मतलब यह है कि उस टाइम चित्रकला का या चित्र शैली का बहुत विकास हुआ था। आदमकद के चित्र सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किए थे? तो जयपुर में साहिबा राम द्वारा है। आदमकद के चित्र है वो सर्वप्रथम प्रारंभ किए गए थे जयपुर में साहिबा राम द्वारा। अंग्रेजी जीवन पद्धति एवं योगासन किस शैली की विशेषता है? तो अलवर शैली की ये विशेषता है अंग्रेजी जीवन पद्धति एवं योगासन की। बॉर्डर पर चित्रण बसलो चित्रण किस शैली की विशेषता है? अलवर शैली की। तो बॉर्डर पर चित्रण मतलब उसको कहते हैं बसलो चित्रण, तो ये शैली है अलवर शैली से संबंधित है। अगला है दोस्तों, भारतीय चित्रकला के पितामह कौन है? तो राजा रवि वर्मा है, ये भारतीय चित्रकला के पितामह है। किस संप्रदाय के 36 नियम है? तो जशनाती संप्रदाय के 36 नियम है। जशनाती संप्रदाय के 36 नियम है और 29 नियम किसके? विश्नोई संप्रदाय के। 20 + 9 विश्नोई। अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर किस संप्रदाय का है? तो अग्नि नृत्य ये जशनाती संप्रदाय से संबंधित नृत्य है। रामसनेही संप्रदाय की सर्वाधिक लोकप्रिय पीठ कौन सी है? शाहपुरा भीलवाड़ा है, ये रामसनेही संप्रदाय की सर्वाधिक लोकप्रिय पीठ है। राजस्थान के कबीर दादू दयाल ने अपनी प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थापित की? दोस्तों नारायणा जयपुर में है। इन्होंने कबीरदास जो कि दादू दयाल है, इन्होंने अपनी प्रमुख पीठ यहाँ पर स्थापित की नारायणा जयपुर में। और दोस्तों कबीर इनको दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। 52 प्रमुख शिष्यों का संगठन किस संप्रदाय से संबंधित है? तो दादूपंथी संप्रदाय से संबंधित है। 52 प्रमुख शिष्यों का संगठन दादूपंथी संप्रदाय से। विष्णोई संप्रदाय का प्रवर्तन किस स्थान से किया गया? तो समरतल द्वारा बीकानेर से विष्णोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया। रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है गलताजी जयपुर। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? सलेमाबाद अजमेर। निम्बार्क संप्रदाय सलेमाबाद अजमेर। करौली का मदन मोहन जी का मंदिर किस संप्रदाय का है? तो जो करौली में मदन मोहन जी का मंदिर है ये गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। गौड़ीय संप्रदाय से। अष्टछाप कवि मंडली का परिवर्तन किसने किया? तो अष्टछाप जो कवि मंडली है इसका परिवर्तन किसने किया, वे किस संप्रदाय से संबंधित है? दोस्तों विठलनाथ ने इसका है परिवर्तन किया और वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है ये अष्टछाप कवि मंडली। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? श्रीनाथ जी का मंदिर सियाड़ गांव नाथद्वारा में है। जो वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है श्रीनाथ जी का मंदिर सियाड़ गांव नाथद्वारा राजसमंद में। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो महामंदिर जोधपुर में है। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? नगला गांव भरतपुर। नगला गांव भरतपुर में लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। किस संप्रदाय में सगुण एवं निर्गुण भक्ति का मार्ग बताया गया है? तो चरणदासी संप्रदाय में सगुण एवं निर्गुण भक्ति का मार्ग बताया गया है। किस संत ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी? नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी? शरणदास जी ने। संत धन्नाजी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो टोंक जिले के धुवन ग्राम में संत धन्नाजी का जन्म हुआ था। संत पीपाजी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो गागरोन झालावाड़ में संत पीपाजी का जन्म हुआ था। पीपाजी की गुफा कहाँ पर स्थित है? टोडा ग्राम टोंक में पीपाजी की गुफा स्थित है। संत पीपाजी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो समदड़ी बाड़मेर में संत पीपाजी का मंदिर है। तो इनमें आप कंफ्यूज नहीं होना। पीपाजी का मंदिर समदड़ी बाड़मेर, पीपाजी की गुफा टोडा ग्राम टोंक और पीपाजी का जन्म गागरोन झालावाड़ टोंक बाड़मेर। संत सुंदरदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ? दौसा में। सुंदरदास जी दौसा में। वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? तो गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। दाऊदी बोरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो गलियाकोट डूंगरपुर में है। दाऊदी बोरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ है और संत फखरुद्दीन की दरगाह भी यहीं पर स्थित है। तो संत फखरुद्दीन की दरगाह भी गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। किस लोक देवता का मंदिर मकबरा नुमा है? तो किस लोक देवता का मंदिर है जो कि मकबरा नुमा है, जिसको वर्तमान स्वरूप बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने दिया? तो गोगा जी का जो मंदिर है मकबरा नुमा है, जिसको वर्तमान स्वरूप किसने दिया? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। गायों की रक्षा के लिए महमूद गजनवी के साथ युद्ध किसने किया? तो गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था गायों की रक्षा के लिए। तो अधिकतर देवता है वो गायों की रक्षा के लिए लड़े थे और शहीद हुए थे। गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर स्थित है? तो गोगा जी की ओल्डी है सांचौर जालौर में। कहाँ पर? सांचौर जालौर में।
कामड़िया पंथ को किसने प्रारंभ किया? तो रामदेव जी ने कामड़िया पंथ को प्रारंभ किया। 13 ताली नृत्य भी करती है कामड़ जाति की महिलाएं इनके लिए। रामदेव जी की पुस्तक का नाम क्या है? 24 बनिया। तो 24 बनिया है, ये रामदेव जी की पुस्तक है। पाबू जी को केसर काल में घोड़ी किसने सौंपी थी? तो देवल चारण्य ने पाबू जी को केसर काल में घोड़ी सौंपी थी। ऊंटों का देवता किसे कहा जाता है? पाबू जी को। पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? तो लक्ष्मण का अवतार है पाबू जी। राजस्थान में एकमात्र लक्ष्मण जी का मंदिर कहाँ है? तो भरतपुर में है। संपूर्ण राजस्थान में लक्ष्मण जी का एकमात्र मंदिर है भरतपुर में। पाबू जी की फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ नायक जाति के भोपा बजाते हैं? तो पाबू जी की फड़ है ये नायक जाति के भोपे बजाते हैं और रावण हत्ता के साथ बजाते हैं। कौन से वाद्य यंत्र के साथ? रावण हत्ता के साथ। लाचा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से किसने छुड़ाया था? तेजाजी ने। तो तेजाजी जो कि खरनाल में इनका जन्म हुआ था और इनका ससुराल था पनेर, तो इन्होंने जो है लाचा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से छुड़वाया था। तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? तो लीलन। गुर्जर जाति के लोक देवता देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? तो आसिंद भीलवाड़ा में है। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर है जो कि गुर्जर जाति के लोक देवता है। देवनारायण जी की फट बांधते समय गुर्जर जाति के भोपे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो जंतर नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं गुर्जर जाति के भोपे। शकुन शास्त्र के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध कौन है? तो हड़बू जी है। ये शकुन शास्त्र के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। किरण काबरा प्रसिद्ध घोड़ा किस लोक देवता का है? तो किरण काबरा है ये मेहा जी का है जो प्रमुख प्रसिद्ध घोड़ा था। किरण काबरा मेहा जी का प्रसिद्ध घोड़ा था। मीणों के इष्ट देवता भूरिया बाबा गौतमेश्वर जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो सिरोही जिले में है इनका मंदिर स्थित है भूरिया बाबा का, जिनको गौतमेश्वर भी कहा जाता है। और ये मीणों के इष्ट देवता है। मीणा जाति के लोगों का इष्ट देवता भूरिया बाबा। बाड़मेर परगने का नाम मालानी किस लोक देवता के नाम पर रखा है? तो मल्लीनाथ जी के नाम पर है। बाड़मेर परगने का नाम मालानी रखा गया। तिलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का मंदिर स्थित है? तो मल्लीनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। तल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो पांचोटा गांव के समीप पंचमुखी पहाड़ी जालोर में है तल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। जाखड़ समाज के कुल देवता कौन है? तो वीर बिगाजी है। ये जाखड़ समाज के प्रमुख कुल देवता है। जाखड़ समाज के कुल देवता वीर बिगाजी। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में किसे पूजा जाता है? तो रूपनाथ जी को है हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। बरसात के लोक देवता किसे कहा जाता है? तो मामा देव जी को है बरसात के लोक देवता कहा जाता है। किस देवता का भोपा सर्पदंश रोगी का जहर मुंह से चूस कर निकालता है? तो केसरिया कंवर जी का है जो भोपा होता है वो सर्पदंश, जिसको किसी को सर्प काट लेता है तो उसका जो जहर है वो अपने मुंह से चूस कर बाहर निकाल देता है केसरिया कंवर जी का भोपा। चूहों वाली देवी के रूप में प्रसिद्ध करनी माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? तो देशनोक बीकानेर में है। चूहों वाली देवी इनका जो है नाम है और ये है करनी माता देशनोक बीकानेर में। और यहाँ पर चूहे अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं इसलिए इनको चूहों वाली देवी कहा जाता है। और यहाँ पर सफ़ेद चूहे का दर्शन होना अत्यंत शुभ माना जाता है। किस लोक देवी की आराधना में लांगूरिया गीत गाया जाता है? तो केला देवी करौली है, इनकी आराधना में लांगूरिया गीत गाया जाता है। ढाई पहले शराब चढ़ाए जाने की प्रथा किस लोक देवी की है? तो शीला देवी जो आमेर जयपुर में है, इनके ढाई पहले शराब चढ़ती है। किस लोक देवी की पूजा खंडित प्रतिमा के रूप में की जाती है? तो शीतला माता चाकसू जयपुर है, इनकी पूजा खंडित प्रतिमा के रूप में की जाती है। किस लोक देवी का थान बडेर तथा मंदिर दरगाह कहलाता है? तो आई माता है बिलाड़ा जोधपुर में है, इनका जो लोक देवी का थान है ये तो बडेर कहलाता है तथा मंदिर है ये दरगाह कहलाता है आई माता बिलाड़ा जोधपुर। रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? नारायणी बाई। क्या नाम था? नारायणी बाई रानी सती का वास्तविक नाम था। नाई जाति की कुलदेवी कौन है? नारायणी माता। सुगनचिड़ी का दर्शन किस लोक देवी का दर्शन है? आवड़ माता जैसलमेर का जो है सुगनचिड़ी के यदि दर्शन हो जाए तो मान लिए जाते हैं कि आवड़ माता के दर्शन हो गए। आवड़ माता कहाँ है? आवड़ माता का मंदिर है जैसलमेर में। अन्य मंदिर है नागाना बाड़मेर में, बीकानेर में भी आवड़ माता के मंदिर है बाड़मेर और बीकानेर में। जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी है? तो नागनेची माता नागाना गांव बाड़मेर में है जो जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी है।
किस लोक देवी का मंदिर मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है? तो अंबिका माता जगत उदयपुर है, इनका मंदिर है मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है, तो दोस्तों वो कौन सी देवी है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है? तो वो है दोस्तों ब्राह्मणी माता 12, जिनकी पीठ की पूजा होती है। किस लोक देवी की पूजा एक भील भोपा तथा एक ब्राह्मण संयुक्त रूप से करते हैं? तो आमजा माता उदयपुर है, इनकी पूजा है जो एक भील भोपा और एक ब्राह्मण है संयुक्त रूप से करते हैं। जालोर के सोनग्रा चौहानों की कुलदेवी कौन सी है? आशापुरी माता है जो जालोर के सोनग्रा चौहानों की कुलदेवी है। भपंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो भपंग है तत्वाद्य है। क्या है? तत्वाद्य। जहूर खां मेवाती का संबंध किससे है? तो जहूर खां मेवाती है, ये इनका संबंध है भपंग से है। अलगोजा किस प्रकार का वाद्य है? सुशिर वाद्य है। अलगोजा सुशिर वाद्य है। मशक किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशिर, तो मशक भी सुशिर टाइप का वाद्य है। कर्णा भील का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो नट से है, कर्णा भील का संबंध था। सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा है? मोरचंग है, ये सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। और सबसे लंबा वाद्य यंत्र कर्णा। मोरचंग सबसे छोटा और सबसे लंबा कर्णा। और सबसे बड़ा वाद्य यंत्र दमामा टामक है, वो सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा मोरचंग हो गया। और लंबे की बात की जाए तो सबसे लंबा है कर्णा। मोहनलाल पुरुषोत्तम दास का संबंध किससे है? मर्दंग पखावज है, इससे संबंधित है मोहनलाल पुरुषोत्तम दास। शिव पार्वती का वाद्य यंत्र किसे कहा जाता है? मांदल है, इसको शिव पार्वती का वाद्य यंत्र कहा जाता है। आम की लकड़ी से बना हुआ वाद्य यंत्र कौन सा है? खंजरी है, ये आम की लकड़ी से बना हुआ वाद्य यंत्र है। कच्ची घोड़ी नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? तो झांझ है, ये कच्ची घोड़ी नृत्य में प्रयुक्त किया जाता है वाद्य यंत्र झांझ वाद्य यंत्र। शादी का मंगनियार का संबंध किससे है? खड़ताल से, तो शादी का मंगनियार है, ये खड़ताल वाद्य यंत्र से संबंधित है। गौरी तथा गैर नृत्य किस जाति का है? भीलों का। गौरी तथा गैर नृत्य ये भीलों का नृत्य। और वादर नृत्य किस जाति का है? गरासिया जाति का। किसका? गरासिया जाति का। मावलिया नृत्य किस जाति का है? कथोड़ी जाति का। तो मावलिया नृत्य ये कथोड़ी जाति का है। और शिकारी नृत्य किस जाति का है? शेरिया जाति का। शिकारी नृत्य प्रमुख नृत्य है शेरिया जाति का। नेजा नृत्य किसका है? मीणों का। फलकुबाई गुजर का संबंध किससे है? तरी नृत्य से संबंधित है फलकुबाई गुजर। गीदड़ तथा कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र का है? शेखावाटी क्षेत्र में गीदड़ और कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। डोल नृत्य किस क्षेत्र का है? जालोर का। डोल नृत्य जालोर। बम नृत्य भरतपुर। बम नृत्य भरतपुर। बिंदोरी नृत्य झालावाड़। डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथद्वारा का। डांग नृत्य में कई से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डांग क्षेत्र है वो करौली धौलपुर उस साइड को कहते हैं, तो इसलिए आप इसमें कंफ्यूज ना हो दोस्तों। डांग नृत्य की बात की गई है तो डांग नृत्य नाथद्वारा का फेमस है। कजली कुसुम व द्रौपदी का संबंध किस नृत्य से? तो भवाई नृत्य से संबंधित है कजली कुसुम व द्रौपदी। कालबेलिया महिलाएं भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करती है? तो दोस्तों जो कालबेलिया की महिलाएं होती है ये भीख मांगते समय बांगड़िया नृत्य करती है। कौन सा? बांगड़िया नृत्य करती है। बिग बॉस में आने वाली कालबेलिया कलाकार कौन है? तो बिग बॉस तक पहुंचने वाली कालबेलिया कलाकार है गुलाबो। चक्री तथा धाकड़ नृत्य किस जाति का है? तो ये कंजर जाति की नृत्य है, प्रमुख नृत्य है चक्री तथा धाकड़। नृत्यों का राजा या नृत्यों में सिरमौर कौन सा नृत्य है? तो घूमर है, ये नृत्यों का राजा कहलाता है, नृत्यों में सिरमौर है ये। सबसे लंबा पशु मेला गोगामेडी हनुमानगढ़ का जो है सबसे लंबा पशु मेला है, ये 1 माह तक भरता है गोगामेडी हनुमानगढ़। जसवंत पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? भरतपुर में। जसवंत पशु मेला भरतपुर में। महाशिवरात्रि पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? करौली में। महाशिवरात्रि पशु मेला। मदिल प्रकार की पगड़ी किस अवसर पर पहने जाती है? तो दशहरे पर है, ये मदिल प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है जो कि दशहरा आपका आने ही वाला है। अंगरखी या जामे के ऊपर कमर में बांधे जाने वाला कपड़ा क्या कहलाता है? पटका कहलाता है। अंगरखी या जामे के ऊपर जो कमर में कपड़ा बांधा जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको पटका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटका। मुस्लिम औरतों का पहनावा क्या कहलाता है? तिलका। नानरा क्या है? आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला प्राचीनतम वस्त्र है, इसको नानरा कहा जाता है। कटकी क्या है? आदिवासी अविवाहित युवतियों की ओढ़नी है, इसको कटकी कहते हैं। जो शादीशुदा युवतियाँ नहीं होती है, अविवाहित होती है, वो इस कटकी को ओढ़ती है, ये एक ओढ़ने का प्रकार है।
ताराबाद की ओढ़नी किसके द्वारा ओढ़ी जाती है? तो ताराबाद की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती है। तगड़ी कहाँ पर पहनी जाती है? तो तगड़ी है कमर में पहनी जाती है। कंठी कहाँ पर पहनी जाती है? कंठी गले में। कंठी कंठ से, कंठ कंठ के पास कंठी पहनी जाती है गले में। मेमंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो मेमंद है सिर पर पहना जाता है। मेमंद सिर पर। किसी की याद में कौन सा गीत गाया जाता है? तो ओलियूं। कहा जाता है मन ओलियूं थारी आवे रे। तो ये किसी की याद में गाया जाता है दोस्तों। जैसलमेर में पति के परदेश जाने पर कौन सा गीत गाया जाता है? तो जोरावा गीत है ये जैसलमेर में पति के परदेश जाने पर गाया जाता है। सुवटिया गीत किसके द्वारा गाया जाता है? भीलनी महिला द्वारा है सुवटिया गीत गाया जाता है। उत्तरी मेवाड़ का भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? हमशीडो है। ये उत्तरी मेवाड़ का भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है हमशीडो। कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ लिया गया है। बिछुड़ो गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? हाड़ौती क्षेत्र में। बिछुड़ो बिछुड़ो। अजरक व मलिर प्रिंट किस जिले में प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। अजरक मलिर बाड़मेर। जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ की। मथेरन कला बीकानेर की। राजस्थान में मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? जयपुर। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। थेवाकला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ का राजसोनी जो परिवार है ये थेवाकला के लिए प्रसिद्ध है। तारकशी के जेवर कहाँ के प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा है। नाथद्वारा राजसमंद है, यहाँ के तारकशी के जेवर फेमस है। ब्लू पोट्री किस जिले की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है ब्लू पोट्री से संबंधित है कृपाल सिंह शेखावत। कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की। ब्लू पोट्री जयपुर, कागजी पोट्री अलवर। हाथ से कागज बनाने का स्थान कौन सा है? सांगानेर जयपुर में हाथ से कागज बनाए जाते हैं। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। मथेरन कला उस्ता कला है ये बीकानेर की फेमस है। लकड़ी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? बस्सी चित्तौड़गढ़। पेंचवर्क व चटापट्टी का कार्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो शेखावटी क्षेत्र का जो पेंचवर्क व चटापट्टी का कार्य ये फेमस है। गोटे का काम कहाँ का प्रसिद्ध है? तो खंडेला सीकर का है जो गोटे का काम फेमस है। बंदेज का कार्य, बंदेज के कार्य के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? जयपुर। पेपर मैसी या कुट्टी का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। पेपर मैसी या कुट्टी का कार्य ये जयपुर का प्रसिद्ध है। नाथद्वारा का मोलेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मोलेला गांव है ये टेरिकोटा के लिए प्रसिद्ध है। मोलेला नाथद्वारा राजसमंद। राज्य में सर्वाधिक मूर्तियां कहाँ पर बनती है? जयपुर में सर्वाधिक मूर्तियां बनती है। रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो गलियाकोट डूंगरपुर का है रमकड़ा उद्योग फेमस है। कोटा डोरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कैथून कोटा की है कोटा डोरिया साड़ी फेमस है। नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? टोंक के। नमदे टोंक के फेमस है। सूत की दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? टांकला नागौर शालावास जोधपुर की है सूत की दरिया है वो प्रसिद्ध है। फट चित्रण का प्रमुख केंद्र कौन सा है? शाहपुरा भीलवाड़ा। पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की पिछवाई कला प्रसिद्ध है। किस दिन से त्योहारों का आगमन माना जाता है? तो त्योहारों का आगमन है ये किस दिन से माना जाता है? तो छोटी तीज से त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। बड़ी तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्णा तृतीया को है बड़ी तीज मनाई जाती है। भादवा की कृष्णा को बड़ी तीज मनाई जाती है। दशहरा कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ला दशमी को है दशहरा मनाया जाता है जो कि अभी आने ही वाला है। करवा चौथ कब मनाई जाती है? कार्तिक कृष्णा चौथ को अगले महीने में आने वाली है। कार्तिक कृष्णा चौथ को जो है करवा चौथ मनाई जाती है। शिवरात्रि कब मनाई जाती है? फाल्गुन कृष्णा तेरस को। होली के अवसर पर कहाँ पर बादशाह की सवारी निकाली जाती है? तो ब्यावर अजमेर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है होली के अवसर पर। गणगौर कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को है गणगौर मनाया जाता है। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? अबू सावा जिसे कहा जाता है अक्षय तृतीया। इस टाइम शादियों का सीजन कहा जाता है इसको। तो ये वैशाख शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है। महावीर जयंती कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ला तेरस को महावीर जयंती मनाई जाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में उर्स कब लगता है? तो पहली रजब से छठी नवीं रजब तक। पहली रजब से छठी या नवीं रजब तक है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में उर्स लगता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में स्थित है। ईद उल फितर कब मनाते हैं? रमजान मास की समाप्ति के बाद शव्वाल मास की पहली तारीख को है ईद उल फितर मनाते हैं।
राजस्थानी भाषा का उद्गम किससे माना गया है? तो गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उद्गम माना गया है। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द सबसे पहले किसने प्रयुक्त किया? तो जॉर्ज अब्राहम गिरियसन है, इसने जो है राजस्थानी शब्द सबसे पहले प्रयुक्त किया। देवड़ा देवड़ा पहाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो सिरोही के देवड़ा चौहानों द्वारा देवड़ा पहाड़ी बोली बोली जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक बोली बोली जाने वाली कौन सी है? सर्वाधिक कौन सी बोली बोली जाती है? मारवाड़ी बोली है, ये राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाने वाली लैंग्वेज है। तोरावटी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? शेखावाटी क्षेत्र में तोरावटी बोली बोली जाती है। खेराड़ी बोली कहाँ की फेमस है या किस क्षेत्र में बोली जाती है? बेलवाड़ा के शाहपुरा क्षेत्र में खेराड़ी बोली बोली जाती है। सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस बोली में? हाड़ौती बोली में है सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हैं। हिंदी व राजस्थानी बोली के बीच की बोली कौन सी है? मेवाती बोली है, ये हिंदी व राजस्थानी बोली के बीच की बोली है। दक्षिणी राजस्थानी बोली किसे कहा जाता है? निम्बाड़ी को है दक्षिणी राजस्थानी बोली कहा जाता है। राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास कनक सुंदर का लेखक कौन है? तो कनक सुंदर है, ये राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास था, इसके लेखक है शिवचंद्र भरतिया थे। कौन थे? शिवचंद्र भरतिया। पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? कविचंद्र बरदाई, ये पृथ्वीराज रासो के लेखक थे। किस कवि की मूर्ति अचलगढ़ दुर्ग में स्थित है? तो अचलगढ़ दुर्ग कहाँ है? सिरोही में है। यहाँ पर कौन से कवि की मूर्ति है? दूसरा आडा की। हमीरासों के लेखक कौन है? जोधराज। सूरज प्रकाश कहाँ का इतिहास बताता है? सूरज प्रकाश है जोधपुर का इतिहास बताता है। मारवाड़ प्रगनारी विगत तथा नैनसिरी ख्यात के लेखक मोहनोद नैनसिंह को क्या कहा जाता है? तो मोहनोद नैनसिंह इनको राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। तो मारवाड़ प्रगनारी विगत और नैनसिरी ख्यात है मोहनोद नैनसिंह द्वारा लिखित काव्य है और इनको राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ब्रिज नदी के नाम से काव्य रचना कौन करते थे? स्वयं प्रताप सिंह है, ये ब्रिज नदी के नाम से काव्य रचना करते थे। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्र है, ये वंश भास्कर के रचयिता थे। ब्रह्मगुप्त का संबंध कहाँ से है? बेनमाल जालौर से। ब्रह्मगुप्त का संबंध है बेनमाल जालौर से है। महाकवि माँ का जन्म कहाँ पर हुआ? बेनमाल जालौर में महाकवि माँ का जन्म हुआ था। तेज कवि का संबंध किस जिले से है? तो तेज कवि है, इनका संबंध जैसलमेर जिले से है। पाथल तथा पीथल है, ये किसकी काव्य रचना है? तो कन्हैयालाल शेटिया की ये रचना है पाथल तथा पीथल। जोधपुर के चौपासनी में राजस्थान शोध संस्थान की स्थापना किसने की? डॉक्टर नारायण सिंह भाटी द्वारा है। जोधपुर के चौपासनी में राजस्थान शोध संस्थान की स्थापना की गई। चेतमानको तथा बरखा बींदनी के रचयिता कौन थे? चेतमानको तथा बरखा बींदनी इनके रचयिता है रेवतदान चारण। पग फेरो तथा स्वस्ति गेट का भी रचनाएं किसने लिखी थी? मणि मधुकर ने। मणि मधुकर ने पग फेरो तथा स्वस्ति गेट नामक काव्य रचनाएं लिखी थी। आबे पटकी, दोरारो दोरी एवं एक बींदनी दो बीन नामक काव्य ग्रंथ किसने लिखा? श्रीलाल नतमल जोशी द्वारा है। ये एक बींदनी दो बीन, दोरारो दोरी, आबे पटकी ये काव्य ग्रंथ लिखे गए श्रीलाल नतमल जोशी द्वारा। मारो बदलो, तीडो राव, बातारी फुलवारी आदि ग्रंथ किसने लिखे? विजयदान देथान। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का संबंध किस जिले से है? तो ये सिरोही जिले से संबंधित है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। भारतीय पत्रकारिता के पितामह किसको कहा जाता है? तो पंडित जाबरमल शर्मा को भारतीय पत्रकारिता के पितामह कहा जाता है। कविराज श्यामलदास ददीवाड़िया का संबंध किस रियासत से था? तो मेवाड़ से है कविराज श्यामलदास ददीवाड़िया का संबंध था। राजस्थानी शब्दकोश की रचना किसने की? सीताराम लारस द्वारा है राजस्थानी शब्दकोश की रचना की गई। एनालिस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी का संबंध किस जिले से रहा? तो बीकानेर जिले से डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी का संबंध रहा। जयपुर घराने का प्रवर्तक कौन है? मदरंग है, ये जयपुर घराने के प्रवर्तक थे। पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? मेवाती घराना से। पाकिस्तान के गजल गायक गुलाम अली का संबंध किससे है? पटियाला घराने से। रुलाने वाले फकीर के नाम से प्रसिद्ध मानतोल खां का संबंध किस घराने से है? अंतरोलिक घराना है, इससे संबंधित थे मानतोल खां जो रुलाने वाले फकीर के नाम से फेमस थे। जयपुर के कथक घराने का प्रवर्तक कौन है? बानूजी है, वो जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक थे। गायन की एक नई शैली
कव्वाली किसने विकसित की थी? तो कव्वाली ये अमीर खुसरो द्वारा विकसित की गई। तानसेन का जन्म कहाँ पर हुआ? ग्वालियर में। पंडित उदय शंकर जो कथक एवं प्रसिद्ध बेले नर्तक है, उनका संबंध किस जिले से? उदयपुर जिले से संबंधित है पंडित उदय शंकर, जो कि कथक एवं प्रसिद्ध बेले नर्तक थे। मोहन वीणा का प्रतिपादन किसने किया? पंडित विश्व मोहन भट्ट द्वारा मोहन वीणा का प्रतिपादन किया गया। बीकानेर की अल्लाह जिलाबाई ने केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश किस शैली में गाया? तो मांड शैली में इन्होंने गाया था। बीकानेर की अल्लाह जिलाबाई ने केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश। सादिक खां मंगनियार लोक कला एवं अनुसंधान परिषद लोकरंग की स्थापना 2002 में कहां पर की गई? जयपुर में। तो सादिक खां मंगनियार लोक कला एवं अनुसंधान परिषद है, लोकरंग है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में जयपुर में की गई थी। पीथल के नाम से काव्य रचना कौन करते थे? पृथ्वीराज राठौड़। सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र मुरारी दान किसके आश्रित कवि थे? जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के वो आश्रित कवि थे। सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र मुरारी दान। यशवंत यशोभूषण के लेखक कौन थे? मुरारी दान है, जो कि सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र थे। ये यशवंत यशोभूषण के लेखक थे। जोधपुर में पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय की स्थापना किसने की? महाराजा मानसिंह द्वारा है, जो जोधपुर में प्रकाश नामक पुस्तकालय की स्थापना की गई। पट्टुओं की हवेली, नतमल की हवेली एवं सालिम सिंह की हवेली किस जिले की प्रसिद्ध है? तो ये जैसलमेर की फेमस है। पट्टुओं की हवेली, नतमल की हवेली एवं सालिम सिंह की हवेली। ईश्वरदास मोदी की हवेली एवं पोदारो की हवेली किस जिले की फेमस है? झुंझुनू की। ईश्वरदास मोदी की हवेली और पोदारो की हवेली स्थित है झुंझुनू में। पुष्य नक्षत्र हवेली एवं बड़े मियाँ की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। बागौर की हवेली कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। बागौर की हवेली उदयपुर में स्थित है। पुरोहित जी की हवेली एवं रत्नाकर की हवेली है कहाँ पर है? जयपुर में। बचावतो की हवेली कहाँ पर है? बीकानेर में। बचावतो की हवेली बीकानेर में स्थित है। टेहला की छतरियाँ कहाँ पर है? अलवर में। टेहला की छतरियाँ अलवर में स्थित है। मुबारक महल किस जिले में स्थित है? जयपुर में। मुबारक महल जयपुर। एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में स्थित है? नाहरगढ़ दुर्ग में। बिजुलाई के महल कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। बिजुलाई के महल है जोधपुर में स्थित है। बनेड़ा महल कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में बनेड़ा महल स्थित है। जाली रानी का मालिया महल है कहाँ पर स्थित है? तो कुंभलगढ़ राजसमंद है, यहाँ पर जाली रानी का मालिया महल है स्थित है। तो दोस्तों, कला एवं संस्कृति से